बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। एक बार सत्संग में फरमाया कि तुम संसार में क्या करने के लिए आए हो। बचपन गया, जवानी गई, अब बुढ़ापा आ गया। सारा समय हाथ से निकल गया। सोचा कल भजन कर लूंगा, परसों कर लूंगा। कहते कहते सारा समय निकल गया। अगर हम रोटी रोटी करते रहेंगे तो वह हमारे मुंह में नहीं आएगी। जब तक रोटी को तोड़कर उसे अपने हाथ से मुंह में नहीं डालेंगे तथा उस रोटी को चबा चबा कर उसका रस अंदर नहीं ले जाएंगे, तब तक उसका स्वाद कैसे आएगा। जब हम उस रस को भीतर ले जाएंगे तभी तो खाने का स्वाद आएगा। एक बार एक संत के पास एक शिष्य रोज रोज आ जाता था। एक दिन वह संत से कहने लगा कि वह आनंद मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा। वह शिष्य संत जी से प्रार्थना करने लगा कि क्या करूं, मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा। अब संत कहने लगे, बेटा फिर तू यहाँ रोज रोज करने क्या आता है। अगर तू मेरी बातों पर, शिक्षाओं पर ध्यान ही नहीं देता तो दरबार में आने से क्या लाभ। तुझे आनंद कैसे आएगा। महापुरुष कई बार ज्ञान देना चाहते हैं लेकिन वह हमारी समझ में नहीं आता। अब एक बार किसी समय संत मौज में बैठे हुए थे तो वही शिष्य से कहने लगे कि आज भांग पीने का मन है, भांग बनाई जाए। अब शिष्य सब सामान ले आया, सब कुछ घोट कर रगड़ कर भांग तैयार कर दी गई। महाराज जी को भोग लगाने के लिए एक गिलास लाया गया। संत जी ने एक घुट भरकर मुंह से बाहर फेंक दिया, दूसरा घूंट भरा तो वो भी बाहर फेंक दिया। यूं ही करते
खाली कर दिया। अब संत जी कहने लगे, मजा नहीं आया, ये भांग सही नहीं है। शिष्य ने कहा, जी ये असली भांग है। तो संत जी कहने लगे, तो फिर क्या तूने भांग को अच्छी तरह से रगड़ा या हिलाया नहीं? शिष्य बोला, अच्छी तरह हिलाया है, तो फिर स्वाद क्यों नहीं आया? शिष्य कहने लगा, आपने तो सारी भांग बाहर बिखेर दी, फिर स्वाद कहां से आएगा? एक घूंट भी अंदर नहीं जाने दिया तो नशा कैसे चढ़ेगा? तभी संत कहने लगे, बस तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। तुम ही कहते हो कि मुझे आनंद नहीं आता, तो तुम बताओ तुम आनंद कैसे ले सकोगे? अगर उस नाम का रस भीतर ही नहीं ले जाओगे तो तुम्हें नशा कैसे चढ़ेगा? आनंद कैसे आएगा? जीवन में 2 रोटी का तो सवाल है। सारा दिन सुबह से शाम तक घूमना पड़ता है, कभी दुकान पर, कभी काम पर, कभी इधर कभी उधर, सारा दिन घूमना ही पड़ता है। जबकि खानी तो 2 रोटी ही है। इसलिए हमें पूरी लगन के साथ ध्यान में बैठना है। हमें महाप्रभु ने कितना कुछ दिया। अगर हम किसी को कहें कि आंख बिना, कान बिना कोई नहीं रह पाएगा, उसका रूप रंग क्या होगा? पर हमें उस प्रभु ने कितना ही सुंदर शरीर दिया। हमें उस प्रभु का शुक्रिया करना है। हमें उन संत महापुरुषों का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने हमें इस मानव देह का मूल्य बताया है। जब भी ध्यान में बैठना है तो बड़ी लगन एवं निष्ठा के साथ बैठना है। बहुत खाया है, बहुत पहना है, बहुत घूम लिया, अब बस और इंतजार नहीं करनी है। इसलिए सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करो भगवान से, हे महाप्रभु हमें अपने चरणों से लगाए रखना, हमें सिमरन से जोड़ी रखना। सिमरन हमने जरूर करना है। महाप्रभु हमें कहते हैं, तू अगर मुझे प्यार करता है तो मैं तुमसे 10 गुना अधिक प्यार करता हूँ। जरा सी भी उसकी तरफ ध्यान हो गया तो हमें पूर्ण आनंद आने लगेगा। महाप्रभु हमारा इंतजार कर रहे हैं। कई बार सड़क पर बोर्ड पर लिखा होता है, सावधानी बरतें। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
ठीक उसी प्रकार सावधानी बरतें, संसार के कार्य भी करो, लेकिन भीतर भाव से उस मालिक के बने रहो। भीतर ही भीतर बढ़ते जाओ, पूरा भाव बना लेना, पूरी शक्ति को जगा लेना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जन्मों का नाता छूटे ना तेरा, संग श्यामा तुझसे ना बिछड़ूं, तुझसे ना बिछड़ूं, दुनिया करे चाहे तंग श्यामा। जन्मों का नाता छूटे ना तेरा, संग श्यामा तुझसे ना बिछड़ूं, तुझसे ना बिछड़ूं, दुनिया करे चाहे तंग श्यामा। तेरे वचनों पे सदा विश्वास हो, तेरे वचनों पे सदा विश्वास हो, तेरा जलवा मेरे आस पास हो। जन्मों का नाता छूटे ना तेरा, संग श्यामा तुझसे ना बिछड़ूं, तुझसे ना बिछड़ूं, दुनिया कहे चाहे तंग श्यामा। गुण गाते रहें सदा आपके, गुण गाते रहें, गुण गाते रहें सदा आपके, दर्श पाते रहें सदा आपके। जन्मों का नाता छूटे ना तेरा, संग श्यामा तुमसे ना बिछड़ूं, तुमसे ना बिछड़ूं, दुनिया करे चाहे तंग श्यामा, दुनिया करे चाहे तंग श्यामा, दुनिया करे चाहे तंग श्यामा। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज।